So, good afternoon, everyone. I'm Dr. Sheenu Yadav from Jabalpur, Madhya Pradesh. कम्युनिकेशन के बारे में आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या है। जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अलग-अलग तरीके से होता है कि जैसे कि बात करना या फिर व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजना या फिर ईमेल। अलग-अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं एक-दूसरे से। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के सामने अपनी बातों को रखना, ठीक है? आप किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आपका क्या तरीका है, इसे ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आपके बात करने का तरीका सही होगा, तभी आप सफल होंगे। अगर आप अच्छे से बात करते हैं लोगों से, तो लोग आपसे भी अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि ये 3 तरीके के होते हैं। सिंपलेक्स कम्युनिकेशन जैसे कि फ़ोन कॉल पे बात करना, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेजेस से बात करना एंड थर्ड इज़ फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन लाइक ईमेल आपने किसी को सेंड किया देन आप वेट करेंगे कि वो आपकी ईमेल का आंसर दें। इसे कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कुछ बोल रही हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है, ठीक है? कम्युनिकेशन के हम प्रकार देखेंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड स्किल एंड सेकंड इज़ सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में आता है कि आपको डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज, भाषाओं का आना, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, मराठी, अलग-अलग तरीके की भाषाएँ। देन उसके बाद आता है डिग्री या फिर सर्टिफिकेट। आपके पास कितनी डिग्रीज़ हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, आपके पास उन कॉम्पिटिशन में आपने कितने सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, ये भी हार्ड स्किल में आता है। टाइपिंग की स्पीड जैसे कि टाइप करना, मोबाइल में टाइप करना या फिर लैपटॉप में टाइप करना, आपकी स्पीड कितनी फास्ट है, ये हार्ड स्किल है। ठीक है? मशीन ऑपरेशन जैसे कि आज बहुत तरीके की मशीनें आ गई हैं, आप उनको कितने अच्छे से ऑपरेट करना जानते हैं, तो ये हार्ड स्किल के अंदर आता है। देन आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आपको कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है, ये भी हार्ड स्किल के अंदर आता है। देन हम देखेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? आपको एक अपनी स्टडी कंप्लीट करना है, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। आपको सभी के साथ मिल के स्टडी करना, ग्रुप में स्टडी करना, ये नेटवर्किंग के अंदर आता है। देन आता है टीम वर्क। कोई भी कॉम्पिटिशन है और उसमें हमको एक टीम में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर हम एक टीम में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन को भी जीतते हैं। देन आता है क्रिएटिव थिंकिंग। जो जितना ही क्रिएटिव होगा, वो जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है, तो ड्राइंग कंपटीशन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि उन्हीं जो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी ड्राइंग सेलेक्ट होती है और उन्हीं को प्राइज़ मिलता है। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग में आता है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब हमें देखेंगे यहाँ पे कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने। एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सुनना सीखना होगा। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो सबसे पहले आपको सामने वाले की बातों को सुनना आना चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन तब बाधित हो जाता है जब कोई एक पक्ष उस पर ध्यान नहीं देता है। लाइक आप किसी के सामने कोई कुछ बोल रहा है, आपके टीचर्स कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं और आप अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको सामने वाले की बातों को समझना, जिससे कि आप सीख पाएँगे और आप कितने अच्छे तरीके से जवाब दे सकें, ठीक है? तो एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा है वेज़ वी कम्युनिकेट किस तरीके से हमें लोगों से कम्युनिकेट करना है। स्पीकिंग लाइक बात करना, हमें एक-दूसरे से बात
बात करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर्स को बताना चाहिए, ठीक है? आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बच्चा आप झगड़ा हो जाता है, आप लोग बात नहीं करते हैं, तो उनसे बात करना चाहिए, जानना चाहिए कि वो क्यों परेशान है, ठीक है? देन आता है लिसनिंग। हमें सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए। आपके टीचर्स जब कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। आप किसी फ्रेंड सर्कल में हैं तो एक-दूसरे की बातों को पूरा सुनना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए। देन आता है राइटिंग। जैसे कि व्हाट्सएप में मैसेजेस भेज के हम बात करते हैं, ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। रीडिंग, पता चलता है कि किस तरीके से बात करनी है, ठीक है? देन आता है लुकिंग। आपके क्लास में जब आपके टीचर्स कुछ पिक्चर्स वगैरह बताते हैं, कोई डायग्राम बताते हैं, तो उससे हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब हम इन सारे तरीकों को समझते हैं, तब हम एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या है? लिसन बिफोर स्पीकिंग। कुछ भी बोलने से पहले सुनिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। रीड एंड राइट। सबसे पहले पढ़िए कि आपके बुक्स में क्या लिखा है, उसे नोट करिए, ठीक है? देन आता है टॉक विथ एन ऑब्जेक्टिव। आपको स्कूल में आके किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलना है, उसके पहले आप अपने घर में मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए कि आपको किस तरीके से बोलना है, ठीक है? तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। आई कांटेक्ट, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने वाले की आँखों में आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है, ठीक है? इससे एक अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, आई कांटेक्ट करके बोलना है, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ, आप सही हैं, ठीक है? ओपन माइंडनेस, आपको अच्छे से खुल के बोलना है, ना कि किसी झिझक के साथ कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं। जब आप सही हैं, तो आपको ओपनली अपनी बातें रखनी है कि हाँ, ये आपके विचार हैं और आप ऐसा सोचते हैं। ये सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें आता है मेंटेन आई कांटेक्ट, लाइक मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, सो आपको आई कांटेक्ट मीन्स आपका ध्यान, आपकी आंखें यहाँ पे स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है? ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। प्रैक्टिस गुड पोस्चर। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से बैठना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, हाथों को यहाँ वहाँ नहीं यूज करना है। अच्छे से एक गुड पोस्चर के साथ बैठना है और ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक है? स्माइल व्हेन एप्रोप्रिएट। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको स्माइल करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। देन आता है अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। जब आपसे कोई बात कर रहा है, तो आपको अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, या एक दूसरे आपस में बात नहीं करना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, सामने वाले पे ध्यान देना है, ठीक है? कीप एन ओपन डिस्टेंस। एक सामने वाले से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? अवॉइड क्रॉसिंग हैंड, लाइक जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इस ये पिक्चर में जो दिख रहा है ना, इस तरीके से हैंड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है? देन आता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको कुछ चीजें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, तो उन चीजों को नोट भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हुँ। अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे कि बच्चे गंदी आदतें कैसे सीखते हैं, ठीक है? बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कुछ भी चीज़ों को जल्दी कैप्चर करते हैं। लाइक अगर मोबाइल दिया जाए एक बच्चे को और एक यंग एज के इंसान को, कोई भी मेल फीमेल होगा, तो एक बच्चा बहुत जल्दी सीखता है उसको, ठीक है? तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बच्चों पे गलत बातों का असर बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और ये क्या गलत है उनके लिए। कि किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा तो हमें भी मोबाइल चलाना है। किसी को महँगा वाला गाड़ी देखा कि उसके पास महँगा वाला गाड़ी है तो हमें भी चाहिए वो महँगा वाला गाड़ी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कि देख-देख के वो जल्दी इन चीज़ों को कैप्चर करते हैं, ठीक है? छोटे हो या बड़े सभी को फ़ोन चलाना अच्छा लगता है और आजकल तो हमारी पढ़ाई भी फ़ोन पे ही हो रही है, ठीक है?
और ऐसे में अगर पेरेंट्स मना भी करेंगे मम्मी पापा की फोन आपको नहीं चलाना है, तो वो जिद करेंगे कि नहीं हमें फोन चलाना है, हमारी फोन पे पढ़ाई हो रही है, भला ही वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। पहले के टाइम पे फोन का इतना यूज नहीं होता था जितना आजकल होने लगा है। ऐसे में जो माता पिता भी होते हैं ना, बच्चों को मना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है अब फोन में ही पढ़ाई हो रही है तो फोन तो उनके लिए जरूरी हो गया। लेकिन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम अपने पेरेंट्स से झूठ ना बोलें, उसका मिस यूज ना करें, सिर्फ पढ़ाई करना है। कुछ भी अदर एक्टिविटी नहीं करना है फोन में, लाइक यूट्यूब वगैरह देखना, मूवीज देखना। ठीक है, इन सारी चीजों से ही बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गंदी आदतें लाइक हम यहाँ पे देखते हैं कि गंदी आदतें क्या होती हैं, जैसे कि नाखूनों को खाना। किसी बच्चे को देखा कि वो नाखून खा रहा है, उसको देख कर खुद भी नाखून खाने लगते हैं। जंक फूड खाना, जैसे बर्गर पिज्जा, ये सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं। दूसरे बच्चों को देखकर हमें भी लगता है, हमारा भी मन करता है कि हमें भी खाना है। फिर उसके बाद भला ही हमारा पेट खराब हो जाता है, फिर लूज मोशन होता है, फिर हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी गंदी आदतें होती हैं जो एक दूसरे को देख कर हम बच्चों में आती हैं। बाजार का अनहेल्दी खाना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। किसी बच्चे ने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए या फिर किसी बड़े इंसान ने कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए, बच्चे ने उसे सुना और उस शब्द का इस्तेमाल वो भी करता है। ठीक है। झूठ बोलना, झूठ बोलना एक गलत बात होती है जो बच्चा अक्सर बोलता है अपने पेरेंट्स से, जो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। खाते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी गंदी आदतें आती हैं। अब हम देखेंगे पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई क्यों जरूरी है, क्यों आपको स्कूल भेजा जाता है। तो पढ़ाई लिखाई उतनी ही जरूरी है जितना कि शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत होती है। ठीक है, हम कपड़े पहनते हैं वो कितने जरूरी हैं इसी से समझ में आता है, उतना ही पढ़ाई लिखाई जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ हमेशा रहता है। आपके स्कूल फ्रेंड आपके साथ रहे या ना रहे, आपकी पढ़ाई हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके हुनर से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई जितनी अच्छी होगी, आपको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतने ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। लेकिन आप कितना पढ़े लिखे हैं इस पर भी निर्भर करता है। आप काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप काफी अच्छे पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, इसीलिए शिक्षा काफी जरूरी है। आपको पढ़ने के लिए बार बार माता पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के समय में जिसके पास जितनी ज्यादा डिग्री होगी, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो उतना इंटेलिजेंट होगा और उसको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतना अच्छा कमा पाएगा और अपने सारे विशेष, लाइक जो बच्चों को घूमने फिरने का शौक होता है, वो सारी चीजें वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कुछ पिक्चर्स हैं। ओरल हाइजीन, ब्रश करना। बहुत से बच्चे होते हैं ब्रश नहीं करते हैं, सवेरे उठ के रात भर के बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके दांतों को खराब करते हैं, इसमें कीड़े लगते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कीड़े दांतों को खा जाते हैं, फिर आपको दर्द होता है। तो इसीलिए बोलते हैं डेली ब्रश करना चाहिए सवेरे उठते साथ, ये ओरल हाइजीन कहलाती है। बाथिंग मीन्स डेली नहाना, नहाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपको पिंपल्स मीन्स रैशेस होना, जिससे कि खुजली वगैरह होना, ये सारे जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है क्योंकि जो बच्चे डेली नहीं नहाते। डेली अपने हेयर को कॉम्ब करना चाहिए, डेली अपने हेयर की केयर करना चाहिए, ऑयलिंग करना, हेयर वॉश करना।
अपने पैरों की हाइजीन, फुट हाइजीन रखना चाहिए, पैरों को भी साफ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से साबुन लगा के उनको भी साफ करना चाहिए। जब आप स्कूल में या फिर घर में वॉशरूम यूज करते हैं तो फ्लश दबाना चाहिए, पानी अच्छे से डालना चाहिए, ठीक है। वॉशरूम यूज करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। देन उसके बाद अक्सर बच्चे हैंड वॉश नहीं करते हैं, वॉशरूम से वो निकल के डायरेक्ट अपना काम करने लगते हैं, लाइक कुछ भी करना, खाना खाना खाने लगते हैं या फिर पढ़ने लिखने बैठ जाते हैं डायरेक्ट। नहीं, पहले आपको हैंड वॉश करना है। जब आपको छींक आती है या फिर सर्दी हो जाती है तो उस टाइम पे आपको हैंकी हैंकी का यूज करना है, ताकि अदर कोई पर्सन उससे इन्फेक्टेड ना हो जाए, आपकी जो छींक की जो बैक्टीरिया है वो किसी और के पास ना चले जाए, जिससे वो भी बीमार होगा। होम हाइजीन लाइक आपके जो बुक्स होते हैं, बैग्स होते हैं, ठीक है, आप उनको घर में कहीं भी रख रहे हैं, उनको डेली साफ करना है, उनको प्रॉपर तरीके से जमा के रखना है। तो इसमें हमने देखा है कि इसमें सिर्फ हाथ धोना ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की साफ सफाई जरूरी है। महिलाओं के लिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है पर्सनल हाइजीन रखना, ठीक है, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आते हैं। हाइजीन का ध्यान ना रखना कई समस्याओं का कारण बन सकता है। हर जगह बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि छींकने से, अगर आप ऐसे ही छींक देंगे तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, आपके पास से किसी और के पास जाएगा, तो आप बीमार हुए, आपने सामने वाले को भी बीमार किया, और इन्फेक्शन होते हैं, और भी कई तरीके की बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है कम्युनिकेशन स्किल फिनिश होता है। तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है कम्युनिकेशन के बारे में, लाइक आपको कोई टॉपिक दिया जाता है स्कूल में, ठीक है, आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो कैसे प्रेजेंट करना है, और एनी अदर चीज, कोई भी एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं आप। अच्छा, कोई भी बच्चा आइए सामने और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, किसी भी बच्चे को बुलाइए। ओके। मैम, इनका नाम है खुशी। हेलो। हाँ हाँ, खुशी। सो आपने अभी अपना नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आया, एक दूसरे से बात करना से कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि आज आपको वेबिनार में टॉपिक था कम्युनिकेशन, उससे आपने क्या समझा, कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन यही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने अपने बारे में बताया और आपने अपने बारे में बताया, ठीक है, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, और देन उसके बाद आप किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो टीम वर्क के साथ आपको काम करना है, ठीक है। अगर आप टीम में काम करेंगे तो आप एक कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया आपके मैम ने, ठीक है, अगर आपकी टीम अच्छी होगी, आप एक दूसरे से बात करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है, सो आप विन करेंगे वो कंपटीशन को। अगर आप अकेले उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, करेक्ट। आप पर्सनल हाइजीन रखते हो, यस डेली जी। ब्रश करना, हेयर की केयर करना। आप डेली ब्रश करते हो और डेली जो है नहाते हो, कंघी भी करते हो? गुड। ओके, गुड। और कोई है जो यहाँ पे बैठे हैं, कोई बोलना और चाहता है भी कुछ। दूसरा कोई है जो 12th क्लास की लड़कियां हैं, उसमें से आ गई। 12th क्लास में होता है ना, एक चेयर आओ। यस मैम, आ रही।
कोई भी लड़का आ जाए चाहे लड़की आ जाए। कोई जन आ जाए, अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो। बैठो इधर आ। अच्छा तो फिर तो साइड कर लो। ओके, यस मैम, अभी 2 जन। दोनों दोनों लड़कियां अपना अपना नाम बताइए, एक एक करके, वन बाय वन। मैम एक जन का नाम है अंशिका यादव और एक जन का नाम है अंकिता। अंशिका, ओके। तो अभी आप दोनों मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको अपने हाथ कैसे रखना है, सामने की तरफ, इस तरीके से, लाइक देखिए, इस तरीके से अपने हाथों को सामने रखना है ना। क्रॉस नहीं करना है, हाँ सामने की तरफ, ठीक है, लाइक, या फिर पीछे की तरफ अपने हाथों को पकड़ के रखना है, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हैं, स्कूल में भी अपनी मैम से बात करते हैं या फिर किसी अदर पर्सन से बात करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है कि आप किस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेशन के स्किल्स होते हैं, ओके। आपके फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो आप लोग बात नहीं करते हैं, है ना। तो बात ना करने से क्या होता है, बैरियर आते हैं, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन बिगड़ता है। और स्पेशली घर में अपने पेरेंट्स से पे बात करना चाहिए, है ना। ओके, समझ में आया। ओके, वेरी गुड। अभी आप लोग जा सकते हो। वॉइस में तो कोई आएगा, मतलब वो सारे के सारे बस उधर होता है। ओके लड़कियां अंजलि। देखो आ गई, लड़कियां। मैम आ रहा है अभी। वो लोग पीछे थे ना तो पीछे से आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक एक लोग आइए। यस मैम। ठीक है, पहले तो आप दोनों अपने बीच में डिस्टेंस बनाइए। कम्युनिकेशन स्किल्स होती है कि बीच में डिस्टेंस बना के खड़े होना, ठीक है। ओके, ना आप अपना अपना नाम बताइए। My name is Mitesh Yadav. My name is Satyam Yadav. My name is Anshul Yadav. ओके, सो लिखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स से आपने क्या समझा है। बताइए कम्युनिकेशन स्किल्स से आपने क्या। कम्युनिकेशन तो हमने ये समझा कि अच्छे से मतलब बैठना चाहिए, किसी से बात करने का कोई पढ़ा रहा है तो अच्छे से रहना चाहिए। एक मिनट, जैसे कि अभी आप मुझे जवाब दे, मैंने आपसे पूछा कम्युनिकेशन से आपने क्या समझा, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं, इस तरीके से आपको हिलना नहीं है, यहाँ वहां नहीं देखना है, मेरी तरफ, सामने की तरफ देख के मुझे जवाब देना है, ठीक है ना। आप बताइए। कम्युनिकेशन अगर किसी से अपने बारे में बताए तो वो तो आगे वाला भी अपने बारे में बताए, इसलिए कम्युनिकेशन। ओके, वेरी गुड।